काम करने के नेक्स्ट टाइम छुट्टी जब हुआ उस टाइम मैं अपना कमरे जा रहा था, उसी टाइम आंधी तूफान आया। आंधी तूफान के दौरान इसी जगह रुक गए, सोचे कि एक जुग्गी बना हुआ है गार्ड का उसी रूम में। रुकने के बाद अचानक में आंधी तूफान और जोर से आ गया, बिजली तड़क के बिजली की आहट आया, को कड़ाके से आग लगा। वो थोड़ी ही देर में 5 सेकंड के अंदर में ब्रिज नीचे आ गया। पहले आग लगी इसमें? जी सर। कितनी बड़ी आग थी? बहुत ऊपर तक जा रहा था, बिजली के कड़ाके जो होता है ना, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट की तरह। तो कितना डर लगा उस वक्त? हाँ, यहाँ पे लेबर तो उस टाइम सिर्फ ज़्यादा नहीं था, 2 लेबर के बंदे थे और एक गार्ड था। फिर उसी टाइम मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद मैंने बताया कि ब्रिज गिर गया। मैं यहाँ पर लेबर का काम करता था और जो हमारा ब्रिज है 95% कंप्लीट था। नेट वोल्ट वगैरह सब कुछ टाइट थे, लेकिन ये कुदरत का रूप हुआ कि रात को बिजली का अर्थ हुआ तो हमारा ब्रिज गिर चुका है। हमें जब सुबह पता चला इसके बारे में हमें बड़ा दुख हुआ। अब बात ऐसे है कि लोग तो इशू उठाते हैं, नहीं इन्होंने बोल्टिंग टाइट किए, कुछ नहीं किया, लेकिन आके चेक करे कि हमारा सारा काम कंप्लीट था। मैं यहाँ 2019 से लेकर चौकीदारी कर रहा हूँ। तो कल जब आंधी तूफान मौसम ख़राब हुआ तो उसी टाइम आया। पहला लेबर ये 8 बजे छुट्टी करके जाती थी, 7:30 8। तो कल ये लेबर भी जल्दी छुट्टी करके चली गई। तो उसके बाद में तूफान आया, लड़के घर जा रहे थे, ये भी इधर ही रुक गए। तो मैंने बोला रुको, तूफान को रुकने दो तो फिर जाना। ये भी इधर रुक गए दोनों। तो कुछ 7 बजे जब, तो उस वक्त बिजली ने इतना ज़ोर से कड़की जैसे शॉट पड़ती है, ऐसे चिंगारी निकली पुल में से, तो देखा पुल नीचे गिर गया। आज यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ बरेली में। तो ये 132 मीटर स्पैन मोटरेबल ब्रिज एट नौशहरा नाला जो है एट बरेली में। तो ये कल आपको पता ही है, ये कल जो हादसा हुआ है यहाँ पे, एक हैवी थंडरिंग हुई है और ये हैवी स्टॉर्म की वजह से तो रात को ये ब्रिज जो है, ये एक स्पैन जो है इसका कोलैप्स हो गया। ये 2 स्पैन का बन रहा था, एक स्पैन जो है हमने वो कंप्लीट कर दिया, इसका दूसरा स्पैन जो है ऑलमोस्ट 95% इसकी लॉन्चिंग जो है कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये कल जो रात को जो थंडरिंग हुई है इसकी वजह से ये कोलैप्स हो गया। ये तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, तो इसकी वजह से ये मतलब ये कोलैप्स हो गया। ये सर कितना लॉस हुआ है, जो इसका स्ट्रक्चर का लॉस हुआ है? लॉस तो ये बहुत बड़ा है। ये बहुत पहले पुराना ये मतलब ब्रिज बन रहा था, ये तकरीबन ये 2014-15 में स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से मतलब ये हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। और अभी जो है इसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले 95% काम इसका हो गया था, लेकिन ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो क्या कहना आपका, कोई नेग्लिजेंसी थी इसमें, क्या कारण रहा? अब जो प्रीलिमिनरी मैंने देखा है यहाँ पे कोई नेग्लिजेंसी वगैरह तो कोई दिखती नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि कुछ लॉन्चिंग पार्ट में मुझे लग रहा है कि कुछ जो अभी इनकम्प्लीट था, जैसे इनको बेयरिंग फिक्स करनी थी या क्रॉस ब्रेसिंग करनी थी, वो थोड़ी सी अभी इनकी पेंडिंग थी। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, दैट मे बी वन फैक्टर। सर जैसे स्लैब पड़ा यहाँ पे, अगर स्लैब ही होता तो कितना बड़ा लॉस हो सकता था जाने? हाँ, लॉस तो है। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई मतलब कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है।
तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी खुशी थी लोगों को कि ये ब्रिज बने, तो अब क्या मैसेज देंगे आज यहाँ लोगों को, किस तरह से आगे जो है इस पर काम होगा? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, जो है ये कंट्रैक्टर द्वारा इसको रीलॉन्च करेगा। ये कंट्रैक्टर के पार्ट पे ही है, ये जो भी लॉस हुआ है ये कंट्रैक्टर को ये बियर करना पड़ेगा। तो ये जो है इसको हम दोबारा रीलॉन्चिंग इसकी मतलब स्टार्ट कर देंगे। सर इसकी टोटल कॉस्ट बताएंगे आप, और इसकी जो 592 कॉस्ट, इसकी अलॉटेड कास्ट जो है 592 लाख है। तो अभी इसका जो एक्सपेंडिचर जो है 3 करोड़ तक इसका एक्सपेंडिचर हो गया है। तो मतलब जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को कोई लॉस नहीं है इसमें, जो भी है मतलब दैट हैज़ टू बी बियर्ड बाय द कंट्रैक्टर।